ठीक है, तो इंडक्टर का क्लास हमने जो है देख लिया है, हाँ, उसको हमने समझ लिया है। और ये जो क्लास हमारा होगा वो डायोड के बारे में होगा, और डायोड को हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दिया है डायोड। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड में डायोड दिखता कैसा है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो डायोड मोबाइल की सर्किट में कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ब्लैक बॉडी साइड में सिल्वर। ठीक है, ब्लैक बॉडी साइड में सिल्वर। ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कुछ लकीरें दिख रही है ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक छोटा सा डायोड दिख रहा है, इसको भी डायोड बोलते हैं। इसका नाम होता है टीवीएस डायोड। ठीक है, स्मॉल साइज में रहेगा। हाँ, और यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके टर्मिनल बाहर की ओर है, लेकिन इसके टर्मिनल अंदर की ओर है। तो ये अंदर की ओर जिसका टर्मिनल है ये टीवीएस डायोड है। कुछ ये वाले डायोड के भी जो है टर्मिनल जो है वो अंदर की ओर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साइज जो है इससे बड़ा होगा। टीवीएस डायोड की जो साइज है वो छोटी होती है। ठीक है, अभी दिखने में मोबाइल में हमने अभी यहाँ पे देखा कि मोबाइल के अंदर डायोड दिखता कैसे है। अब हम लोग यही चीज मदरबोर्ड में जाके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मोबाइल के अंदर हम लोग देख लेते हैं एक बार डायोड हमारा दिखता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डायोड है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये क्या है, डायोड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये क्या है, ये टीवीएस डायोड है। ठीक है, ये वाला जो है ये डायोड है, ये टीवीएस डायोड है। और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो मैं मार्किंग करते रहता हूँ ना, ये वाला देखो। हाँ, ये तीनों टीवीएस डायोड है। इधर देखो पूरा ऊपर दिख रहा, मार्किंग करता हूं मैं। देखो ये टीवीएस डायोड है। ये सब पूरे क्या है, टीवीएस डायोड है। ठीक है, इसको नहीं, हाँ ये नहीं, हाँ नहीं, रजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा स्कीमेटिक के अंदर, तब हमें मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये सब पूरे क्या है, टीवीएस डायोड है। अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। तो डायोड हमें टीवीएस डायोड जो है हमें समझ में आ गया, डायोड समझ में आ गया। अभी ये जो बड़े साइज के जो डायोड है वो दो तरह के होंगे। ठीक है, बड़े साइज के जो डायोड है वो दो तरह के होंगे, एक होगा जीनर, एक होगा रेक्टिफायर डायोड। ठीक है, जीनर डायोड और रेक्टिफायर डायोड। ठीक है, जीनर डायोड जो होता है वो चार्जिंग सेक्शन में यूज किया जाता है, और रेक्टिफायर डायोड जो है वो लाइट सेक्शन में यूज किया जाता है। सिंबल देख लो इसका, सिंबल डायोड का कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा। इसकी डिनोटिंग लेटर डी होती है डायोड की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी इसकी जो सिंबल है, डिनोटिंग लेटर है, इसको हम लोग स्कीमेटिक में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था ये डायोड है ना, ये दोनों डायोड है। इसका लोकेशन कहाँ पे है देखो, है ना, यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं इसका लेआउट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, D2101, मतलब ये क्या है, डायोड है। यहाँ पे D2301, ये D क्या है, डिनोटिंग लेटर डायोड का। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, कॉपी हो गया, स्कीमेटिक में गया, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, सर्च मारता हूँ यहाँ पे, ये क्या आ गया, सर्च में आ गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है,
सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, ये सिंबल देख के समझ में आ जा रहा है ये क्या है, डायोड का सिंबल है। ठीक है, D2301 ये होगा इसका सिंबल। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे कैसे लगा है, सीरीज में है, पैरेलल में है, एक लाइन के बीच है, दो लाइन के बीच में है, एक ही लाइन के बीच में है। तो लाइट सेक्शन में जो हमारा रेक्टिफायर डायोड होता है वो ऑलवेज सीरीज में होगा। ठीक है, रेक्टिफायर डायोड जो है वो ऑलवेज सीरीज में लगता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट देखा था वो उसके दो टर्मिनल होते थे, इसके भी दो टर्मिनल है, लेकिन उसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता था। जितने भी डायोड हमने कंपोनेंट देखा उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता था, लेकिन इसके अंदर प्लस माइनस है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर एनोड लिखा है, इधर कैथोड लिखा है। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव और कैथोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका एक सिरा पॉजिटिव है, दूसरा सिरा क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है, हाँ, यहाँ पे कैसे बना है ये, उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये डायोड बना कैसे है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में पता है सबको, है ना। सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने बताया था, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर से करंट तो पास होगा लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होगी। इंसुलेटर और कंडक्टर को मिक्स करके सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। तो जो हमारा डायोड है उसको दो टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के बनाया जाता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। दो टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के डायोड को बनाया जाता है। एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है कि उस सेमीकंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और एन टाइप का मतलब क्या है कि उस सेमीकंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, इन्हीं दोनों को जोड़ा जाता है और जोड़ के बनाया जाता है क्या, डायोड। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो, ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है। तो एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, इसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा है। तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। अब इसको हमने क्या किया, और लाके यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने जोड़ा। अब जब इसको लाके हम जोड़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों का हम जोड़ेंगे तो मैंने एटम में बताया था, एटम की क्लास में, कि जब दो अपोजिट चार्ज आमने सामने लाए जाते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक है, दो अपोजिट चार्ज, दो अलग अलग चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और उन दोनों को जब आमने सामने लाया जाएगा तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, खिंचाव होगा। अपनी तरफ क्या करेंगे, वो एक दूसरे को खींचेंगे। और सेम चार्ज लाएंगे तो क्या होगा, धकेलेगा। तो यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब दो अपोजिट चार्ज यहाँ पे हमने आमने सामने लाया तो वो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को खींचा। कब तक खींचेंगे, यहाँ पे एक लिमिट होगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नेगेटिव जो है यहाँ से निकला और जाके पॉजिटिव के अंदर बैठ गया। तो यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे आके, ठीक है, इधर पॉजिटिव था, यहाँ पे भी ये जो एरिया था पूरा ये वाला, इतना पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, और इतना एरिया जो था वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो जब हमने क्या किया, दो पी और एन को आपस में लाके जोड़ा तो यहाँ से जो नेगेटिव था वो निकला यहाँ से और इधर आके बैठ गया। ये पॉजिटिव के अंदर क्या हुआ, बैठ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ से जब इसको दोनों को हमने क्या किया, आपस में लाके जोड़ा तो ये पॉजिटिव ने क्या किया, इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, अब जब यहाँ से नेगेटिव के अंदर से पॉजिटिव निकलेगा तो ये वाला जो एरिया है खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज हो गया। मैंने बताया था कि एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव निकला तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इधर से वापस नेगेटिव वाले इधर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, इसको धकेल देगा, जाने नहीं देगा इधर। मतलब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है एक लिमिट तक यहाँ पे आके क्या होंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर नहीं जा सकता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे नहीं, इधर नहीं आ सकता है। तो अब देखो इसमें हुआ क्या कि एक साइड हो गया हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, ये साइड हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो देखा था इसके अंदर, ठीक है, सॉरी,
यहाँ पे एक सिरा क्या है हमारा पॉजिटिव है, दूसरा सिरा क्या है निगेटिव है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, करंट, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर से करंट फ्लो तभी होती है जब उसकी वायरिंग फॉरवर्ड बाइस में किया जाए। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम पॉजिटिव जोड़ देंगे इसके साथ में, क्या करेंगे पॉजिटिव अगर जोड़ देंगे, यहाँ इसको ले लो पहले, एक सेकंड, इसको हमने ले लिया। अब इसके साथ में क्या किया हमने, एक यहाँ पे समझो ये मान लिया एक सेल है ना, एक ये बैटरी का सेल है। ठीक है, अब इसका एक सिरा पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया, समझो एक सिरा है पॉजिटिव और दूसरा सिरा है नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला जो नेगेटिव सिरा है यहाँ पे ले जाके इधर जोड़ूंगा तो करंट फ्लो होगा क्या, और ये पॉजिटिव वाला इधर जोड़ दिया, समझो यहाँ पे लाके इधर से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ा, तो क्या करेगा, नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच लेगा अपनी तरफ, हाँ, और ये वाला जो नेगेटिव है, हाँ, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये बैरियर क्या होगा और बढ़ जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कब होगा, जब सेम चार्ज, मतलब नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव दिया जाएगा। अब अगर हम नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये नेगेटिव वाला सिरा हमने नेगेटिव के ऊपर दे दिया, चार्ज सेम है, ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा आगे की तरफ। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव है ये, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब जब यहाँ से ये नेगेटिव वाला चार्ज इसको ढकेलेगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से प्रेशर जब पड़ेगा तो ये वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव को ढकेलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसके पॉजिटिव के अंदर जाएंगे, और फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से निकलेगा और इधर से इधर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा और करंट का फ्लो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक का रोल है। करंट का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा फ्लो होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें हमें क्या मालूम पड़ा कि डायोड के अंदर से अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ में माइनस जोड़ना है, तभी करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग हम लोग समझ लेते हैं, इसकी वर्किंग। अब ये बना कैसे है, अगर हम ये समझ गए तो इसकी वर्किंग भी हमें समझ में आ ही जाएगी। डायोड के अंदर से जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक तो काम इसका यह होगा, मतलब डायोड क्या करेगा, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देगा। दूसरा काम क्या करेगा, ये करंट को रिवर्स नहीं आने देगा। डायोड क्या करेगा, करंट को रिवर्स नहीं आने देगा। कैसे नहीं आने देगा, देखो ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, यहाँ पे ये जो लाइनिंग वाला है ना, यहाँ पे जो लाइनिंग है, ये वाला सिरा माइनस होता है और ये वाला सिरा कौन सा होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, चलो जाने उल्टा हुआ। ये वाला सिरा माइनस है और ये वाला सिरा प्लस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां से, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव करंट दे दिया। ठीक है, कितना, कौन सा करंट दिया, पॉजिटिव करंट। अब यहाँ पे हमने दिया 10 वोल्टेज, सॉरी 4 वोल्टेज दे दिया, समझो यहाँ पे 4 वोल्टेज दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, 4 वोल्टेज दिया, और यहाँ से ये वाला वोल्टेज क्या होगा, पास होकर 4 वोल्टेज इधर से निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारे मोबाइल की सर्किट में, ठीक है, कहीं कहीं पे ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, 15 से 20 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट का यूज करके, वो सब हम आगे समझेंगे, कुछ कंपोनेंट का यूज करके क्या किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, बूस्ट किया जाता है। तो यहाँ से जब हम 15-20 वोल्टेज यहाँ से समझो 4 वोल्टेज देंगे, और यहाँ से आउट होने के बाद कैपेसिटर को मैंने बताया था कैपेसिटर का काम,
कैपेसिटर का काम क्या है, अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर करता है। अब इस कैपेसिटर की वैल्यू समझो, मान लिया इसकी कैपेसिटी है 50 वोल्टेज, कितना है 50 वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ से 4 वोल्टेज निकला, ठीक है, और धीरे धीरे आके इसके अंदर क्या हुआ, एक 30 वोल्टेज 15 20 25 वोल्टेज, यहाँ से मान लिया 20 वोल्टेज इसके अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ से जो निकल रहा है 4 वोल्टेज, इधर एक आईसी लगी है, आईसी के थ्रू आउट हो रहा है। अब इस आईसी की कैपेसिटी है समझो कि ये 5 वोल्टेज तक का बर्दाश्त कर सकता है, इसकी कैपेसिटी 5 वोल्टेज है। अब यहाँ से लेकिन ये जो है निकाल रहा है, धीरे धीरे वोल्टेजेस निकाल रहा है और निकाल के कैपेसिटर के अंदर स्टोर कर रहा है। कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर करता है। अब इस कैपेसिटर के अंदर लगभग 20 से 25 वोल्टेज स्टोर हो गए। अब ये रिवर्स अगर यहाँ से चले गया आईसी के अंदर, तो आईसी खराब हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी 5 वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो 20 वोल्टेज स्टोर हुआ है वो प्लस 20 वोल्टेज है। तो जब प्लस 20 वोल्टेज यहाँ से अगर इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, ये डायोड का कौन सा सिरा है, निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे डायोड का निगेटिव सिरा है। तो इस तरह से क्या करेगा, ये प्लस वोल्टेज को, ठीक है, वहीं पे रोक देगा, आगे इधर पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डायोड है वो मोबाइल के सर्किट में काम करता है। दूसरा जो काम होता है इसका डायोड का, कि ये जो जीनर डायोड होता है, ठीक है, जीनर डायोड जो होता है उसका स्ट्रक्चर मैं एक बार बना देता हूं। यहाँ पे जो जीनर डायोड होगा वो पैरेलल में यूज होता है। ये रेक्टिफायर डायोड लाइट सेक्शन में सीरीज में यूज होता है, ये पैरेलल में होता है। ये जीनर डायोड का सिंबल होगा, डायोड का ऐसे ही सिंबल रहता है, ठीक है। अब यहाँ से समझो हमारा 5 वोल्टेज हम इनपुट में यहाँ पे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 5 वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक आईसी है, इस आईसी को 5 वोल्टेज चाहिए। अब इस आईसी को 5 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अब किसी वजह से यहाँ पे 5 वोल्टेज की जगह पे क्या हो गया, 7 वोल्टेज आ गया। कितना आ गया, 7 वोल्टेज आ गया। तो जीनर डायोड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है कि इसकी एक कैपेसिटी होती है, हमने फ्यूजेबल रजिस्टर देखा था, ठीक है। तो ये जीनर डायोड का क्या होगा कि एक कैपेसिटी होगी कि जब तक यहाँ पे 5 वोल्टेज रहेगा तो इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा वोल्टेज आ गया, 7 वोल्टेज आ गया, तो इसके अंदर एक वॉल रहता है, समझ लो एक वॉल है। वॉल समझ में आता है, नल किसी ने चलाया है ऐसा, है ना, जब हम उसके ऊपर प्रेशर देते हैं वॉल खुल जाता है। हल्का से एक बच्चा अगर उसको दबाने की कोशिश करेगा, वॉल खुलेगा क्या? साल भर का बच्चा है, क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर उतना नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे जब 5 वोल्टेज का प्रेशर पड़ रहा है तो इसका वॉल नहीं खुल रहा है, इस डायोड का जो वॉल है वो नहीं खुल रहा है। जब इसके ऊपर क्या हो रहा है, 5 वोल्टेज का जब प्रेशर पड़ रहा है तो ये इसका जो वॉल है वो नहीं खुल रहा है। लेकिन जैसे ही 7 वोल्टेज का प्रेशर पड़ा तो वॉल खुल गया, ठीक है, वॉल खुल गया। 2 वोल्टेज ग्राउंड हुआ, उसके बाद प्रेशर कितना हो गया, वापस 5 वोल्टेज होगा, फिर से क्या हुआ, वॉल बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जीनर डायोड काम करता है प्रोटेक्शन का। टीबीएस डायोड भी ऐसे ही काम करता है। टीबीएस डायोड जो है वो 2 डायोड को मिला के बनाया जाता है। डायोड का काम समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारा क्लास डायोड का इस यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कुछ सवाल रहेगा तो पूछ सकते हो कभी भी।